शुक्रवार का दिन है और अगम अपनी उपस्थिति आप सबों के सामने रखता है, सबों को होर वंदन करता है, सबों की समृद्धता के लिए अपनी जीवन इसी तरह चलाने की कोशिश करता है। आप सबों के साथ सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर शिवत्व है। अगर शिवत्व को समझना है तो अपने ऊपर नियंत्रण और अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने के लिए हमेशा चलने की जरूरत होती है। सबसे खूबसूरत और जीवन की सबसे अपने जीवन को सही से चलाने की छोटी सी प्रयास करने की जरूरत होती है। और प्रत्येक दिन सुबह की शुरुआत इसी तरह होनी चाहिए, शांति से, और जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश होती है। प्रयत्नशील होने की कभी भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब सांस लेते हैं या हम कुछ भी करते हैं, भोजन करते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होते हैं, निरंतर चलते रहता है। इसी तरह अपने जीवन को एक सही नियमों के साथ चलाने के लिए प्रयत्नशील होने की जरूरत कभी भी नहीं होती। भोर की सैर आपके जीवन में एक अलग सी दिशा, एक अलग सी जागृति देती है, जो कि आपको हमेशा समृद्धता के साथ चलने की कोशिश होती है। मैं बोलता हूँ नियम खुद के लिए होती है, और अपने नियम के साथ मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। सुबह की सैर में अपने जीवन को मजबूत शैली, शुद्ध वातावरण और शांतिचित्त जीवन की एक दिशा दिखाई देती है। इसलिए प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ चलें और चलते रहें। कोई भी कार्य कर शैली करने के लिए आपको निरंतरता होनी चाहिए। आपको समृद्ध, और ये कब होगी? जब आप समृद्ध विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे तब। सुबह की शुद्धता अपने जीवन को मजबूत दिशा देती है, और मजबूती के लिए आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, और स्वस्थ होने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, और कभी भी तुलनात्मक जीवन जीने की कोशिश नहीं करें। इसलिए आपकी नियम खुद की होती है। हर व्यक्ति की जीवन की, शरीर की प्रकृति, हर व्यक्ति की सोच की प्रकृति अलग होती है, इसलिए कभी तुलना नहीं करने की जरूरत होती है। फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने वैसा किया, यह आपकी जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने जीवन को अपनी नियमावली के साथ चलाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ, और कोशिश भी करने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं होती है। अनुशासन आपकी जीवन का हिस्सा होता है, आपकी परवरिश का हिस्सा होता है। इसलिए हमेशा अनुशासन के रूप के रूप में चलते रहें हमेशा। और कितनी खूबसूरत दृश्य होती है सुबह की। ठंड जा चुकी है, और कुछ दिनों के बाद इस समय यह दृश्य दिखाई नहीं देगा हैं। और अपनी सुबह की शुरुआत माँ भगवती के चरणों के साथ होती है, और एक खूबसूरत सी मजबूती, और हमेशा जीवन में एक अलग सी शक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा सनातन के साथ जुड़कर रहने की कोशिश करें। हर रूप में अपनी देविका की तस्वीर को समझने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, हमेशा चलते रहें, सहनशील बने, हमेशा शब्दों को संयमित करें। और वह कब होगा? जब आप स्वस्थ होंगे। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहें। जैसे जैसे मौसम स्पष्ट होगा, वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अपने नियम हमेशा इसी तरह चलते रहती है, चाहे मौसम किसी भी तरह का हो। क्योंकि सूर्यदेव जब आते हैं तो पूछ कर नहीं आते हैं, अपनी भावभंगिमा लेते हुए आते हैं। एक अलग सी
जागृति देते हुए आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जागृति को हमेशा चलाने की कोशिश करें अपने नियमों के साथ। हम अपने सनातन पर गर्व क्यों करते हैं, और कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो कि निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन को चलाते रहते हैं। एक यहाँ पे महिला है, यहाँ पर एक गंगा स्नान करने लगभग 40 वर्षों से अकेले सी तरह आती है, और कोई आता हो कोई नहीं आता हो, इससे इनके जीवन हमेशा अपनी जीवन शैली को अपने नियमों के साथ चलाने की कोशिश करने होती है। लेकिन मैं बार बार फिर वही पर लाता हूँ कि कोशिश क्यों करें हम इसको क्यों नहीं आत्मसात कर सकते हैं। गंगा किनारे का दृश्य खूबसूरत होता है, पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, जीवन को एक अलग सी ऊर्जा देती है जब आप गंगा के पास पहुँचेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन को निरंतर चलाते रहें, क्योंकि जीवन चलने का नाम होता है। बहुत ही खूबसूरत गंगा किनारे का दृश्य होता है। सुबह की शुद्धता आपको जीवन को एक मजबूती, एक शुद्ध जीवन शैली देता है। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह की सैर पर बाहर निकले, जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ, लेकिन अपने नियमों के साथ जरूर बाहर निकले। अपने नियम आपको जीवन में एक अलग से मजबूती देता है। सही का मेरा पार्टनर मिला हुआ है मॉर्निंग में, सुबह में जय श्री राम बोलते हैं बबलू, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बबलू यहाँ खड़ा रहते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में होता है कि एक मेरा बच्चा वहाँ खड़ा है और मुझे वहाँ जाना है, उसके साथ एक्सरसाइज करना है, योग करना है। यह कब हुआ? जब मैं घर से बाहर निकला तब हुआ। विचारों के मिलन आपकी जो होती है ना, संबंधों की जो शुरुआत होती है वो विचारों के मिलन से होती है, और विचारों की जो मिलन होती है ना बहुत समृद्ध होती है। शरीर को पूरा थका के रखें, हमेशा शरीर को हमेशा थका पसीना पसीना करके रखें सुबह में कम से कम 1 घंटा, और वो इन लोगों से सीखने की ज़रूरत होती है। और हम सभी एक दूसरे के साथ इसी तरह अपने आप में जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य आता है यहाँ का। और सुबह बहुत अच्छा बोलो आपका। वीडियो बनाने से 2 फायदा होता है। एक तो आपको हमेशा फिट दिखते हैं, ये आपको हमेशा प्रेरणा देता है। दूसरी बात, आप कितना देर करते हैं और उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। अपने नियमों को नित्य दिन किया करें। वर्कआउट करने से आपके शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति आती है, और वर्कआउट को अपने दिनचर्या में लगा कर रखने की जरूरत है। जैसे ही एक्सरसाइज को दिनचर्या में लगाएंगे, आपकी जीवन शैली अलग हो जाती है। स्किपिंग हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, सुबह में आपके पास आपके शरीर में गलत अजब सी एनर्जी होती है, अलग सी ऊर्जा होती है। इसलिए हमेशा सुबह में पार्क में घुसते ही आपके शरीर के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, एक अलग सी स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि हमेशा जगह का जो वाइब्स होता है, जगह की जो पॉजिटिव होते हैं, तो आपके शरीर में हमेशा एक अलग सी शक्ति देता है। इसलिए परिवेश काफ़ी मुख्य होता है जीवन में, कि किस परिवेश और किस जगह पर आप रहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, और जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हर सुबह इसी तरह होती है अपनी सुबह, और यहाँ की खूबसूरत वादियों में अपनी खूबसूरत विचारों के साथ हर दिन समागम होता है। और गंगा किनारे सुबह की समागम की एक अलग से ऊर्जा देती है अपने जीवन को जीने के लिए।
समर्पित होके जीवन को चलाने की कोशिश करें और ईश्वर के साथ समर्पित होके चलेंगे तो ईश्वर हर वक्त आपके साथ खड़ा मिलेगा, हर वक्त आपके साथ हाथ बढ़ा के खड़ा रहता है आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने के लिए। इतना खूबसूरत सा दृश्य, सड़कों पर सुबह की भागम भाग, बहुत ही खूबसूरत। देखिए सब लोग लगे हुए, सब लोग जय श्री राम बोल दीजिए सर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खूबसूरत हवा चल रही है यहाँ पे हल्की हल्की, और सब फिट है, सब लगे हुए हैं फिट होने में। वर्जिश बहुत जरूरी है। कभी अगर परेशान बहुत हो, बहुत क्रोध आता हो, तो एक बार 1 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, मात्र 1 मिनट, आपका क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी एक्सरसाइज करते समय आपके अंदर की विकारों को देखिए। गुड बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम। प्लैंक ठीक से करो। ये बच्चे लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन एक बात मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को कि जो करते हैं ना उसको जानना चाहिए। इसको प्लैंक बोलते हैं। प्लैंक से क्या होता है कि थाई, लोअर बेली और आपके सोल्जर का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत आता है। इसको देख करने के समय कम से कम कोई भी एक्सरसाइज करने के समय मैं बार बार बोलता हूँ, अगर टाइमर लगा के रखें, करते कितना देर ये आपको समझ में आता है। नहीं तो लगता है कि हम बहुत कुछ करते हैं और करते कुछ नहीं है। मिलते हैं फिर वहाँ पे नहीं। इसी अंदाज में मैं रहता हूँ और इसी तरह अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। हर जगह जोड़ कर रहना, हर जगह जोड़ कर रखने की कोशिश रहती है। जीवन जोड़ने का नाम होता है। अरे जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए यहाँ का दृश्य, यहाँ जैसे ही आप घुसेंगे ना आपको अलग से ऊर्जा दिखेगी। जय श्री राम बेटा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस ऊर्जा को देखने के लिए हमेशा आपको आना पड़ेगा और सबों के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य होता है। सब लोग लगे रहते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और सबको स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है। हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करते रहे हमेशा। और इसको करने से कमर में कभी दर्द नहीं होगा, लोअर बेली, पेट कभी नहीं निकलेगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बातें क्या होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रहता है। यह मॉर्निंग वॉकर यहाँ पे 153 हुआ, अभी 7 मिनट बाकी है। अपने दिए हैं कि माला वाला पहनते हैं, हाथ में कुछ है नहीं, गला में कुछ है नहीं। नीचे से
अपने आप में कलाकार है। कभी फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालूम है ना, इस एक्सरसाइज करने से। खूबसूरत सी जगह पर जाओ और हमारे प्रभु की खूबसूरत मुस्कान देते हुए आते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सुबह की सूरज की किरण सबसे पहले आपके ऊपर पड़े। गुड। हाँ, कुछ नहीं, बहुत मेहनत करते हैं आप। खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ का। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, सुबह जब हम लोग पार्क में आते हैं, कहीं भी एक्सरसाइज करने आते हैं, तो वी आर ए फैमिली, वी ऑल आर द फैमिली। क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ जनसंख्या में ये इतने ही लोग होते हैं। इसलिए हमेशा सबों के साथ सहयोगात्मक बनकर रहें, क्योंकि सहयोग जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। और सनातन तो सहयोग का ही नाम है। अगर ना ना ना, ये तो मास्टर है बहुत। हाँ, सब पकड़ो नीचे। हाँ, गुड, अच्छा हुआ। गर्दन सीधा करो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ वहाँ थैला में, वहाँ वहाँ। चालीस हो जाओ, 50। एक मिनट हो गया। बहुत खूबसूरत। स्किपिंग ही एक ऐसा चीज है ना कि आप कहीं भी कर सकते हैं। सैर का है अलग आनंद, एक अलग सी खूबसूरती होती है। इतना खूबसूरत दृश्य लगता है यहाँ का। पूरे हरे भरे, पूरी स्वच्छ वातावरण होती है यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि पार्क में भी बहुत सारे, पार्क में इतनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है। और साथ में आपके साथ जो बच्चे रहते हैं वो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बच्चे जो रहते हैं वहाँ पर वो भी एक परिवार की तरह रहते हैं। कौन कहाँ से आता है, कौन कैसे आता है, लेकिन सब जब मिलते हैं यहाँ पर तो लगता है कि एक परिवार है। देखिए कुछ लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहें। जो दौड़ेगा वही पहुंचेगा, जो सोएगा वो सोए रहेगा। जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं कि सुबह की सैर आपको हमेशा मजबूती देती है। इसलिए हमेशा अच्छे माहौल बनाएं और सबसे पहले अपनी सोच अच्छी रखें, माहौल स्वतः अच्छा बन जाएगा।
फल्ला आदमी ये बोलता है, फल्ला आदमी ये बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। ओहो, ओंकार से, ओंकार जो है आपके जीवन में एक अलग सी मजबूती, एक अलग सी स्फूर्ति देता है। इसलिए हमेशा शुरुआत घर में भी ओम से ही करें। ओम की ध्वनि से आपकी नाभि से उत्पन्न होने का प्रयास कराएं और लंबा करें। कम से कम मेडिटेशन का सबसे खूबसूरत पार्ट है ओम। और यह इससे आपके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा। कुछ भी कराने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा नियमित में होना पड़ेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि नियम, हाँ, कराएं ऊपर, हाँ, हाँ। एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, एक बार जान लीजिए, हमेशा जीवन में एक्सरसाइज को ना दिनचर्या का हिस्सा बनाइए आप। काफी खूबसूरत। हाँ, गुड। हाथ ऊपर नीचे, हाँ हाँ, गुड। हाँ, 5। हाँ हाँ, हाथ सीधा, हाथ को थोड़ा हिलाइए, ऊपर नीचे कीजिए, हाथ हिलाओ। हाँ, हाथ हिलाए, हाथ हिलाने से स्ट्रेंथ आता है बॉडी में। हाँ, बहुत अच्छा। हाथ ऊपर ले जाइए, हाँ, गुड। हाथ पीछे पीछे, हाँ, हाथ आगे, हाथ ऊपर, हाथ सीधे ऊपर ले जाइए, हाँ, ऊपर, हाँ, गुड। और ऊपर सीधा, हाँ, हाँ। स्टिफनेस खत्म होता है बॉडी में, और स्टिफनेस बहुत जरूरी है खत्म करना शरीर से, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हमेशा हाथ एक बार, गुड, हाँ। सहयोगात्मक रूप से एक्सरसाइज कराने की कोशिश करें हमेशा, क्योंकि स्नेह और स्पंदन का ही नाम है जीवन की खूबसूरती। और 10 बार, 8 बार आगे, 8 बार पीछे, 8 बार बाएं हाथ और 8 बार दाहिने हाथ को, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव पे जहाँ पर माँ मेरी खड़ी है या किसी की भी माँ खड़ी होंगी, उस उम्र के पड़ाव में शरीर शिथिल हो जाता है, और शिथिलता जो होती है आदमी को कमज़ोर बना देता है। इसलिए गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए कितना खूबसूरत सत्य है, गुड। हाथ खींचे नीचे, हाँ, हाथ उठ नहीं पा रहा था पहले पूरी, अब पूरी ताकत हो गई हाथ में, और शरीर को शिथिल कभी भी नहीं होने दें। बहुत ही खूबसूरत सा है ये। इसका जो आनंद समझेगा जीवन में, उसको बहुत ही खूबसूरत। हाँ, हाथ ऊपर छुइए, हाथ, गुड, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हर मोड अलग है एक्सरसाइज का, आप गौर करेंगे, हर मोड अलग है, लेकिन एक बात है कि खुद भी करना पड़ता है। इसलिए हमेशा खुद को फिट रखें। अगर किसी को सहयोग भी देना है, किसी को सहारा भी देना है, तो सबसे पहले आपको फिट होना जरूरी होता है। गुड, हाँ, बहुत ही खूबसूरत।
ताकत आ गई। लाओ अपने, लाओ अपने ना। 어머니가 좋아지겠어? 좋아? निकाला? हुआ? दबा के ना, जिम निकाला बाहर, जिम बाहर निकाला? हुआ? हाँ। हुआ? निकाला? काटा अंदर, जोर से काटा, काटा, दबाओ ना, जोर से काटा, दबाओ, 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 और जोर से, दबाओ जोर से।